Hello, great morning to everyone. Myself Dipanshu Verma. I welcome to all in our YouTube channel Ijot English. और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की जो होगी इंपॉर्टेंट फ्रेज पर आधारित। क्या होता है इंपॉर्टेंट फ्रेज? इंपॉर्टेंट फ्रेज का मतलब होता है महत्वपूर्ण वाक्यांश। अक्सर वो वाले वाक्य जो इंग्लिश में अक्सर बोले जाते हैं, बार बार बोले जाते हैं, या फिर मैं कहूँ हर बार बोले जाते हैं तो भी मैं गलत नहीं होऊंगा। और आप जरा सोचिए, अगर आपको ये वाक्य बनाने आ जाओ, आप इन्हें बनाना सीख जाओ जो आपको अक्सर इंग्लिश के अखबार में, इंग्लिश की मूवीज़ में, या फिर इंग्लिश की किताब, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में बार बार देखने के लिए मिलते हैं, और आप इन्हें सीख जाओ तो आपकी इंग्लिश कितने अच्छे लेवल पर होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट दैट इफ़ यू नो द ऑल इंपॉर्टेंट फ्रेज विच आर मोस्टली यूज्ड इन इंग्लिश, दैन not only your speaking will be good, but also you will have a good impression on other person who are listening to you. So don't think too much, listen to me attentively and let's start the class. But my dear friend, before starting the class, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले I would like to make you revise all important rules so that you will get the class of today more clearly. लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं उस फेज का जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ताकि जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं आप उन्हें बहुत ध्यान से समझो। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास के अंत तक बने रहिए। और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि पिछली क्लासों में जो भी रूल आप सीखे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉमन यूज़ को। ये मैंने आपको एक बार पहले भी सिखाई थी, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। लेकिन देखिए, अगर आप इन्हें बोलना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप इन्हें लिख नहीं रहे हो, आप इन्हें बार बार नहीं बोलते हो, तो आपके सीखने का उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सो इट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू दैट ट्राई टू स्पीक, राइट एंड लिसन मोर एंड मोर, सो दैट ऑल रूल्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, सो शुरू करते हैं। हैव पेशेंस। हैव का मतलब होता है रखो, पेशेंस का मतलब धैर्य, सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंस, बेसब्र मत हो। हैव पेशेंस, पेशेंस पेस। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेस। मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेस, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल बिकॉज क्राइम नेवर पेस। बुराई कभी भी अपराधी मत बनो, क्योंकि अपराध का नतीजा बुरा होता है। देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पिछली क्लासेस से इन्हें देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट फ्रेज जो है ये अक्सर बोले जाने वाले होते हैं, ये जू के तू बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना होता है, आप एक बार सीख लो और आप इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अभी देखो, ये वैलेंटाइन डे वीक आ रहा है, तो इस पर भी आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फ्रेज को हम ईडियम फ्रेज भी कुछ इनकी तरह होते हैं, लेकिन उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अब देखो ध्यान से, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। आपने किसी को कुछ कहा और उसे बुरा लग गया, तो आप उससे कह सकते हो कि आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं, ठीक है ना। आपने कोई बात कही और उसे बुरी लग गई, तो आप कह सकते हो डोंट टेक इट टू हर्ट, यार इसे दिल पर मत लो, ठीक है ना। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, यानी कि मैं तुम्हें वचन देता हूं। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रोमिस, अपने वादे से मुकरना मत। तो ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। कंपल्सन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और अक्सर आप इस तरह के वाक्य बोलते होंगे। मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी, आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूँ। इट इज़ माई कंपल्सन, ये मेरी मजबूरी है। व्हाट इज़ योर कंपल्सन, तुम्हारी क्या मजबूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने का प्रयास करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है आप मजबूर हो, मुझे पता है आप मजबूर हो। अब देखो, आज की ये फ्रेज, नई फ्रेज आ रही हैं, मैं आपको थोड़ा सा फ्रेज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना, फिर से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इंपॉर्टेंट फ्रेज बिल्कुल डायरेक्ट जू की तू बोलती हैं, तो आप इन्हें याद कर लो और आप इन्हें यूज़ करना शुरू कर दो। देखो, इनसे क्या होगा, इंपॉर्टेंट फ्रेज से आखिर होता क्या है। जब आप अपनी इंग्लिश में बोलते समय मुहावरों का, वाक्यों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हो, तो आपकी भाषा में चार चांद लग जाते हैं। आपकी भाषा सुनने में बहुत अच्छी लगती है और सामने वाले को भी एक विश्वास ऐसा होता है कि आप जिस लैंग्वेज को बोल रहे हो काफ़ी अच्छे से आप उसे जानते भी हो, ठीक है ना। और वो समझने में भी आसान होती है, क्योंकि फ्रेज क्या करती हैं, पूरी कहानी न कह के एक फ्रेज भी आप बोल दोगे, उस कहानी को जो भाव बताती हो तो वो आपके लिए इनफ होगी। जैसे कि टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी फ्रेज को, कभी भी इडियम्स को आप यार हिंदी के हिसाब से मत निकालना। ये हिंदी के हिसाब से नहीं, सेंस के हिसाब से निकलती है। इंसान गलतियों का पुतला होता है,
गलती करना मानवीय है, गलती तो इंसान करता ही है, गलती करना मानव का गुण है। ये सब आप इस लाइन के लिए बोल सकते हो, क्योंकि भारत की यही तो खूबसूरती है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं और वो अपने अपने अंदाज में इन सबको बोल सकते हैं। हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलना चाहिए। तो टू एरर्स इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती करना मानवीय है, गलती करना मानव का गुण है, गलती इंसान से अक्सर होती है। तो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, टू एरर्स इज ह्यूमन। जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं ये बच्चों का खेल नहीं है, इट इज़ नॉट अ केक वॉक, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। अब देखो, यह केक पर चलने जैसा नहीं है, ऐसी हिंदी नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है, केक पर चलना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ऐसी कुछ भी लाइन आप इसके लिए बोल सकते हो। इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, जब आप किसी को कुछ कह देते हो और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और आपका कहने का मतलब वो नहीं था जो सामने वाला समझ रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो इट इज़ स्लिप ऑफ माई टंग, ये मेरी जबान से फिसल गया। इट इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, जब आप किससे कहते हो, आपने किसी से फ्रेंडशिप की और उसने कहा यार आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हो, तो आपने कहा इट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग, मेरी जान अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है, समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है। अक्सर ऐसे बोलते हैं समय सब गम भुला देता है, ठीक है ना। तो इस तरह की वाक्यों को आप अलग अलग तरह से बोल सकते हो, लेकिन आप इनका भाव समझो। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, यानी कि समय सबसे अच्छा मरहम लगाने वाला होता है, फिर समय सबसे अच्छा सहायक होता है, समय सब गम भुला देता है, इस तरह से आप इसे बोल सकते हो। ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, कोई बच्चा है और आपको उसे समझाना है और आप उसे नहीं समझा पा रहे हो, वो बार बार कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, तो आप उसे बोल सकते हैं ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि यह तो बिल्कुल अनसट है, इसे समझाना मुश्किल है, यह तो बहुत कठोर है, इसे समझाना मतलब पत्थर में सिर मारना। ऐसी कोई भी वाक्य आप इसके लिए बोल सकते हो। कोई बंदा है थोड़ा हष्टपुष्ट है, अच्छा हट्टा कट्टा दिख सकता है, तो आप उसे बोल सकते हो ही इज़ हेल एंड हार्टी, यह बहुत ज़्यादा स्वस्थ, खूब स्वस्थ और दिलदार व्यक्ति है। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और जो सोना होती है वो उसमें ऐसा नहीं है कि अक्सर आप उसकी चमक समझ जाओ, क्योंकि आजकल सोना मिट्टी में पड़ा हुआ है, हर कोई उसे नहीं देख सकता, क्योंकि बिलियन टन्स ऑफ डस्ट आपको निकालनी पड़ेगी कुछ ग्राम सोने के लिए, तो इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट अ केक वॉक टू फाइंड गोल्ड इन द डर्ट, ठीक है ना। धूल में से सोना निकालना इतना आसान नहीं है। ऑल गिटल्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हो सकता है कोई चीज़ बहुत चमकदार हो और आप उसे सोना समझ के उठा लो, लेकिन वो आपको बहुत कष्ट देगी। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वह किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। आप इसे हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ही इज़ गुड फॉर नथिंग, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड आई एम गुड फॉर नथिंग, यदि मैं भी हार्ड वर्क नहीं करता तो मैं भी किसी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं भी काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम भी इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम भी मेहनत नहीं करते, सो यू आर गुड फॉर नथिंग, सो तुम भी काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। इफ़ वी डोंट वर्क हार्ड, सो वी आर गुड फॉर नथिंग, यदि हम भी कोई मेहनत नहीं करते तो हम भी काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। बिकॉज इट इज़ सैड दैट वर्क हार्ड वर्क पेज, सो वर्क हार्ड फॉर इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक राइट, लिसन एंड speak more and more English so that you will get an understanding of English. Don't worry about your mistake and understanding in your initial phase, because in the beginning things are hard, in the beginning, messy in the middle, but gorgeous at the end. Think about the end, you will be a great speaker. So it was a class for today. The rest of the thing we will discuss tomorrow, and tomorrow I will discuss the rule of let and lets. So have a good time. Bye bye.